गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारी जो कल की क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें हमने कुछ स्टेप्स आपको बताए थे, कुछ मेथड्स बताए थे जिसके थ्रू हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास में डीएनए प्रेजेंट है तो हम किस तरीके से उसका एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, किस तरीके से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उनका सेपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, ये अलग अलग मेथड्स हैं। तो आज की क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक कि किस तरीके से हम स्क्रीनिंग करेंगे और किस तरीके से उसका सेपरेशन करेंगे उस पर बात कर रहे हैं। देखिए, जो अदर मेथड्स हैं उस अदर मेथड्स में एक आपने पढ़ा है पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रोसेस हम कब करवाते हैं? जब हमारे पास में सैंपल जो है डीएनए का डीएनए सैंपल बहुत ही मिनिमम अमाउंट में हमारे सामने होता है। हमारे पास में बहुत ही कम अमाउंट में डीएनए सैंपल होगा तो हम उसको ना तो किसी और टेक्निक के लिए यूज़ कर सकते, क्योंकि सैंपल अमाउंट बहुत कम है हमारे पास में। इसलिए हमको क्या करना है, उस डीएनए के जो कम सैंपल है उसको हमें एम्प्लीफाई करना है, उसको बढ़ाना है। तो उस डीएनए सैंपल के एम्प्लीफिकेशन के लिए जो टेक्निक काम में ली जाती है उसे हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हमने ये आपको पहले की क्लासेस में वीडियोस में बताया हुआ है पीसीआर टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट है डीनेचुरेशन का प्रोसेस, जिसमें हम टेम्परेचर बहुत हाई करके डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं। 90 to 95 तक हम इसका टेम्परेचर करते हैं। उसके बाद में एनीलिंग का प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम प्राइमर ऐड करते हैं और टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन करके प्राइमर को ऐड करवाते हैं। उसके बाद में इसका सिंथेसिस प्रोसेस होता है। जो प्राइमर्स हैं वो अपने 3 प्राइम to 5 प्राइम पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ डीएनए टेम्पलेट को जो हमारा टेम्पलेट प्रोसेस है उसको बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से एक कम अमाउंट वाला डीएनए सैंपल को लेकर के हम उसको ज़्यादा करवा सकते हैं, उसका एम्प्लीफिकेशन करवा सकते हैं। तो एम्प्लीफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये स्टेप्स पहले की क्लासेस में आपसे डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए हम डीपली इस पर बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आता है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में हमें क्या करना है कि जो भी हमारी सेल्स हैं या हमारे जो भी टिश्यूज़ के सेक्शन होते हैं, उन सेल्स और टिश्यूज़ के सेक्शंस को हम किसी भी रेडियोग्राफ आइसोटॉप से मार्क कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सेल्स और टिश्यूज़ हैं, इसको हमने जैसे ट्रिटियम से मार्क करवा लिया, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है। कार्बन C14 जिसको हम बोलते हैं कार्बन आइसोटॉप्स, उससे करवा लिया है। फॉस्फोरस P32 रेडियो जो आइसोटॉप है रेडियो लेबल्ड, उससे करवा सकते हैं। सल्फर S35 जो है हमारा सल्फर रेडियो एक्टिव है, इससे हमने क्या किया, इसको मार्क करवा लिया, इसको कोडिंग करवा ली। मार्क करवाना मतलब इसको कोड करवाना, तो इसकी कोटिंग करवा ली है, इसको कोड करवा दिया है। इसको कोटिंग करने के बाद में हम कुछ टाइम के लिए इसे डार्क में रखते हैं। कुछ टाइम के लिए इसको कहाँ पर रख देंगे, इसको डार्क में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। जैसे ही जो हमने ये सारा रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है इसके अंदर सेल और टिश्यूज़ को डिप किया जाता है, इमल्शन बनाया जाता है, सेमी लिक्विड फ्लूइड, उस इमल्शन के अंदर डिप किया, देन उसको कोड करके हमने डार्क में रखा। बाद में जैसे ही जो इमल्सिफाइड होते हैं रेडियो एक्टिवली, वो ब्लैक डॉट्स में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और वो ब्लॉक जो है वो ब्लैक डॉट्स वो ये इंडिकेट करते हैं कि ये रेडियो एक्टिवली मार्क्ड हैं, रेडियो लेबल्ड हैं। ये इनका हम क्या करेंगे, सेल्स और टिश्यूज़ का अगेन सेक्शन कटिंग करेंगे, और सेक्शन कटिंग करके माइक्रोस्कोप के थ्रू उसका स्टडी कर सकते हैं। तो एक मार्क्ड जो हमारे पास में मटेरियल है रेडियो एक्टिवली मार्क्ड, उसको हम स्टडी करने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी मैकेनिज्म को काम में लेते हैं। देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम डीएनए का प्योरीफिकेशन करते हैं, उसका आइसोलेशन करते हैं, उनके साइज़ और उनकी लेंथ जो हमारा है उसका डीएनए का लेंथ उसके अकॉर्डिंग, तो साइज़ के अकॉर्डिंग है और उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग हम उनको आइसोलेट करते हैं।
डीएनए प्लस प्रोटीन प्योरिफिकेशन और आइसोलेशन के लिए। इसके लिए हमारे पास में एक कास्टिंग मशीन होती है, एक कास्टिंग प्लेट होती है और उस कास्टिंग प्लेट के अंदर हम एक कॉम फिक्स करते हैं वेल्स बनाने के लिए। उस कॉम को फिक्स करते हैं और यहाँ पर एगेरोस जेल को फिल किया जाता है। ये पहले की वीडियोस में आपसे डिस्कस किया हुआ है। ग्लास प्लेट होती है, 2 ग्लास प्लेट के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर एगेरोस जेल फिल किया जाता है। एगेरोस जेल लैब के अंदर बनाया जाता है। एगेरोस को हम वाटर के साथ में बॉईल करके थोड़ा सा सेमी लिक्विड जेल फॉर्म करते हैं, देन उसको यहाँ पर फिल करते हैं। फिल करने के बाद एक कॉम को फिक्स किया जाता है जिससे वेल्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये जो वेल्स क्रिएट होगी इस कास्टिंग प्लेट के अंदर, इसके बाद हम कॉम को तो रिमूव कर लेते हैं और ये जो वेल्स है इसमें हमारे डिफरेंट साइज़ का जो डीएनए सैंपल है उस डीएनए सैंपल को फिल करते हैं। तो नंबर 1 जो होता है उसमें तो हमें जिससे डिटेक्ट करना है सैंपलिंग, जैसे डीएनए फिंगर, तो हमें जो भी हमारा रेफरेंसेस है उसको सैंपल यहाँ पर लिया जाता है। बाकी जो भी हमारे सस्पेक्ट्स होते हैं उनके सैंपल हम यहाँ पर ले करके डीएनए का सैंपल जो है यहाँ पर इंसर्ट करवाते हैं इन वेल्स के अंदर। देन इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो जो हमारा डीएनए है वो हमारा एनोड की तरफ मूव करेगा और एनोड की तरफ मूव करने के कारण डीएनए के जो छोटे पार्टिकल्स होंगे, छोटे फ्रेगमेंट्स, वो तो जल्दी जल्दी मूव करके आगे तक आ जाएंगे और जो हमारे बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे वो थोड़ा पीछे की तरफ धीरे धीरे मूव करते हुए आएंगे, जिसके कारण ये बैंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन इन बैंड्स को हम फिक्स करके ब्लॉटिंग की टेक्निक के थ्रू फिक्स करके और आगे इनको सेपरेट करते हैं ताकि हमें बेस सीक्वेंसेस पता चले और बेस सीक्वेंसेस के बिहाफ पर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि डीएनए कौन सा है, कौन सा प्रोटीन बेस सीक्वेंस है और किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस में यहाँ जो वेल्स क्रिएट करने के बाद में डीएनए के जो बैंड्स बने हुए हैं डिफरेंट साइज और मॉलिक्यूलर वेट के, ये बैंड्स जो हैं इस जेल के अंदर फिक्स नहीं रहते हैं ज़्यादा टाइम तक, तो इन्हें हम एक फ़िल्टर पेपर पे ट्रांसफ़र करते हैं जिसे हम कहते हैं नाइट्रोसेलुलोज फ़िल्टर पेपर। उसको ऊपर इसलिए ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि ये डीएनए बैंड्स को फिक्स किया जा सके और इसके बेस सीक्वेंसिंग को हम आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ से ये जो कास्टिंग प्लेट है, इस कास्टिंग प्लेट से एगेरोस जेल को फ्री करके, जहाँ जो डीएनए बैंड्स बने हुए हैं उनको फ्री करके हम जो नाइट्रोसेलुलोज फ़िल्टर पेपर पर ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ तक का जो मैकेनिज़्म है उसे हम कहते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो डीएनए हमने फिल किया है, क्योंकि डीएनए का अपने का तो कोई कलर नहीं होता है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें कैसे विजिबल होगा, इसके लिए हम एक रिएजेंट यूज़ करते हैं मिथाइलिन ब्लू। ये जो मिथाइलिन ब्लू है, ये ब्लू कलर का डाई है जो डीएनए के जो डिफरेंट बैंड्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि डीएनए का मूवमेंट कहाँ तक हो गया है और हम करंट को सप्लाई रोक देंगे। देन इसको हमने कहाँ पर ट्रांसफ़र किया है, नाइट्रोसेलुलोज जो फ़िल्टर पेपर है उसके ऊपर। अब ये जो फ़िल्टर पेपर पे ट्रांसफ़र करने की टेक्निक होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लॉटिंग टेक्निक। ये ब्लॉटिंग टेक्निक हम यहाँ 4 टाइप्स में आपको समझा रहे हैं। एक है साउदर्न ब्लॉटिंग, एक है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, एक है वेस्टर्न ब्लॉटिंग और एक है साउदर्न वेस्टर्न प्रोटीन ब्लॉटिंग। देखिए जो हमारी साउदर्न ब्लॉटिंग है दी भी सर्दन ने थी, E.M. सर्दन 1975 में उन्होंने इसका नाम डिस्कवर किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर ये सर्दन ब्लॉटिंग टेक्निक है। क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमें जो डीएनए के बैंड्स हैं उन बैंड्स को हम आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या बेस सीक्वेंसेस हैं और बेस सीक्वेंसेस के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करके चेक कर सके कि कौन सा सस्पेक्ट जो है वो क्रिमिनल केस से जुड़ा हुआ है, अंगेज्ड है। देन यहाँ जो साउदर्न ब्लॉटिंग पेपर है, इसमें ब्लॉटिंग टेक्निक के अंदर हम डीएनए के जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं उनको कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज फ़िल्टर पेपर पर। नाइट्रोसेलुलोज फ़िल्टर पेपर इस पर हमने ट्रांसफ़र किया है। ये
जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो कास्टिंग प्लेट है, उस कास्टिंग प्लेट पर जो एगरोस जेल है, उस जेल को रिमूव करके इस नाइट्रोजन जो सेलुलोज फिल्टर पेपर है उसके ऊपर प्रेस किया जाता है थोड़ा सा, और प्रेस करने के बाद जो डीएनए के बैंड्स बने हुए हैं वो सारे बैंड्स इस नाइट्रो सेलुलोज फिल्टर पेपर पे आ जाते हैं। देन हम इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं ताकि ये बैंड्स जो हैं वो इस फिल्टर पेपर पर स्टेबल हो जाए, फिक्स हो जाए। तो इसे हम कहते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग, जिसमें हम डीएनए फ्रेगमेंट को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर ट्रांसफ़र करते हैं। फिर जब ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो यहाँ जो डीएनए फ्रेगमेंट था वो हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए था। जब यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है तो सिंगल डीएनए स्ट्रैंड करने के लिए उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमें डीएनए फ्रेगमेंट मिला है उसको सेपरेट करके हम क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड करते हैं। सिंगल स्ट्रैंड करने के बाद में नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर रखेंगे, देन उसे किसी शीट से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में जितने भी जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स के बैंड थे वो सारे नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ट्रांसफ़र होने के बाद में टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस करेंगे, उसको थोड़ा सा हीट करेंगे ताकि जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो बैंड्स पर परमानेंटली फिक्स्ड हो जाए। अब जब वो परमानेंट फिक्स हो गया है, अब हमें क्या करना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करवाना है। इसको हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए, हाइब्रिड करवाने के लिए हम इस पर प्रॉप्स की एक्टिविटी करवाते हैं। प्रॉप्स क्या होते हैं, 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंसेस है हमारे पास में जो कि नोन है, जो कि हमें पता होता है। इनकी एक्टिविटी हम क्या करवाते हैं, इस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पे जो डीएनए के बैंड्स हैं उनके साथ में करवाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में बैंड्स हैं और इन बैंड्स पर हमने प्रॉप्स की एक्टिविटी करवाई, तो जिस प्रॉप्स पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होगा इस डीएनए, मान लीजिए इस डीएनए का है, तो वो इसके साथ आकर के बैंड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 3 बाइंड हुए, बाकी के जो हैं उनका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उस प्रॉप पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके की बाइंडिंग नहीं हुई है। इनको हम बाद में वॉश करके क्लीन कर लेते हैं। तो डीएनए को आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं, और उसके साथ में जब ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, प्रॉप्स की एक्टिविटी हो जाती है, तो इसे हम एक्सरेज पर एक्सपोज करते हैं, एक्सरेज पर एक्सपोज करेंगे और फिर ऑटो रेडियोग्राफी से हम उसे चेक कर लेंगे कि किस तरीके के बैंड्स जो हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाती है साउदर्न ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग टेक्निक जो हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है वही टेक्निक है। यहाँ पर हमें याद रखना है कि डीएनए फ्रेगमेंट को काम में ले रहे हैं। देन नॉर्दर्न ब्लॉटिंग सेम वही उसी तरीके से है। यहाँ पर हम आरएनए फ्रेगमेंट जो होता है उसको आइसोलेट करने के लिए, उसका प्योरिफिकेशन करने के लिए डिफरेंट साइज और मॉलिक्यूलर वेट पर हम आरएनए फ्रेगमेंट जो आरएनए है उसको सेपरेट करने के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर ले रहे हैं उसको काम में ना लेकर के एक और पेपर काम में लेते हैं जिसे हम कहते हैं डीएमपी पेपर। डीएमपी फॉर अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पेपर। अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पेपर, डीएमपी पेपर इसे बोलते हैं। तो इस डीएमपी पेपर के ऊपर हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं। बाकी सारी प्रोसेस जो है प्रॉप से आइसोलेट करवाना और वो सारी चीज़ें वो एज इट इज़ फॉलो होती है। याद रखना, यहाँ डीएनए फ्रेगमेंट है, यहाँ आरएनए को सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर काम में ले रहे हैं, यहाँ डीएमपी पेपर काम में लिया जाता है। इसके बाद में वेस्टर्न प्लॉटिंग के अंदर हम प्रोटीन के सेपरेशन के लिए या प्रोटीन की जो ब्लॉटिंग है उसके लिए इसे काम में लेते हैं। और जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के सेपरेशन के लिए हम एसडीएस जेल काम में लेते हैं। एसडीएस का मतलब होता है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट।
सोडियम डोडेसाइल सल्फेट जो है इसको हम काम में लेते हैं। इसके साथ ही जो बैंड्स बनेंगे फिर उसकी प्रॉप से एक्टिविटी करवाएंगे, वो सेम प्रोसेस जो है वो आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। लास्ट है हमारा साउदर्न वेस्टर्न प्रोटीन। वेस्टर्न प्रोटीन जो है उसमें हमारी जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए, उनका आइसोलेशन करने के लिए हम इस टेक्निक को काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा डीएनए फ्रेगमेंट था, यहाँ हमारा आरएनए है, यहाँ पर हम प्रोटीन का सेपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जैसे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी प्रोटीन जो है, जो हमने डीएनए के रेप्लिकेशन प्रोसेस में प्राइमर्स की फॉर्म में आपने पढ़ा है कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, उनको सेपरेट करने के लिए, उनका प्योरीफिकेशन करने के लिए, उनका सीक्वेंसिंग जानने के लिए हम इस ब्लॉटिंग टेक्निक को काम में लेते हैं। तो यहाँ तक था हमारा सारा डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट 3rd यूनिट है वो हम कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे।